वाजपेयी जी, क्या लग रहा है आपको? एनडीए ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनाया है ना, ये सब खुश, विन विन सिचुएशन। देखिए मानक जी, जो मेरा समझ काम कर रही है, जो अपना एक्सपीरियंस भी है, 40-45 साल की राजनीति देखी है हमने। और जनता दल में जब नीतीश कुमार गए थे वहां से बाहर निकल के, सबसे पहले वही गए थे। तो जो खेलने वाली बात है ना, तो नीतीश कुमार कोई पहली बार नहीं खेल रहे, ये 2005 से पहले से खेलते आए हैं, 88 से। समझदार राजनीतिक हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। लेकिन ये कहना सर्वथा गलत होगा कि कोई किसी ने दबाव डाल लिया या किसी ने करवा लिया। नीतीश कुमार कोई काम किसी के कहने से नहीं करने वाले, नंबर 1। हाँ। और मेरा आकलन ये भी है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब उनका मन ये करा कि भाई आप थोड़ा आराम करेंगे, राजनीतिक संन्यास लेंगे। एल्डर हाउस में जा रहे हैं, राज्यसभा इज एल्डर हाउस। तो प्रमोशन है सीएम से वो? नहीं, प्रमोशन पे अभी आता हूं, उसमें भी आता हूं। अभी उनकी जो मन की इच्छा थी कि भाई आप थोड़ा आराम करूंगा, इसलिए वो राज्यसभा जा रहे हैं, नंबर 1। अब आ गया बीजेपी का सवाल, जो शक की सोई बार बार कि ट्वीट लिख दिया, ये करा दिया, अमित शाह क्यों गए? काहे को शक करे जा रहे हो? वो तो अपने अलायंस पार्टनर को बाकायदा मान सम्मान देते और नीतीश कुमार को शुरू से देते आ रहे हैं। ठीक बताया जी आलोक ने। और अभी भविष्य के गर्भ में क्या है किसको मालूम है? अभी बताया ना, भारत रत्न वेट कर रहा है, उप प्रधानमंत्री की पोस्ट वेट कर रही है, एनडीए का कन्वीनर वेट कर रहा है। मतलब नीतीश कुमार को सम्मान देने में बीजेपी को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है और पूरे मन से दिया है। मतलब उनको साथ खुश रखना बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है। देखिए यही है ना मतलब? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी की जो सर्वोच्च लीडर है, उनके मन में नीतीश के प्रति बड़ी इज्जत है और इसीलिए ये फायदा भी तो होगा ना। फायदा तो सिर्फ इज्जत से थोड़े होता है वाजपेयी जी। पॉलिटिकल फायदा तो कब किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए बीजेपी जानी जाती है कि उनका विजन है। और विजन कोई एक दिन का नहीं है, अगले 2047 तक का विजन बना लिया उन्होंने। तो ये राजनीति के प्रोग्राम है, ये चलते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई अन्यथा चीज ना पड़े। लेकिन हमारी एक चिंता का विषय और है, जो विनोद जी समझेंगे। समाजवादी विचारधारा की एक कड़ी राजनीतिक संन्यास ले रही है। हमारी चिंता का विषय वो है। ये कंचना बैठी हैं, इन्होंने नहीं बोला उस पर। बिहार से उपजी विचारधारा को आगे कैसे ले जाया जाएगा, ये हमारी चिंता का विषय है। वाजपेयी जी भी खेल गए। नहीं, कोई खेलना, वाजपेयी जी भी खेल गए। नहीं, कोई खेलना नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि चाहे विपक्ष में लोग हो, चाहे पक्ष में लोग हो, लेकिन इस देश में समाजवादी विचारधारा आगे जानी चाहिए। और उसके लिए नीतीश एक कड़ी है, और वो कड़ी अगर राज्यसभा में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी वो कड़ी रहेंगे, अपना रोल वो प्ले करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार कल भी बनने जा रही है। कौन चेहरा रहता है, कौन चेहरा नहीं रहता है, ये इतना वो मटेरियल है। वाजपेयी जी आप भी खेल गए, मैं समझ गया, आपका भी गेम समझ गया मैं। सबकी नजर जेडीयू के वोट बैंक पर है कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो, जेडीयू का किसी भी तरह वो हमारी तरफ आ जाए। खैर चलिए, ये बताइए ना, आपके नेता ये चौथे उम्मीदवार के तौर पे गए हैं, 5वें के तौर पे गए हैं? देखिए, वो तो अभी अजय आलोक ने बिल्कुल सही आकलन किया कि 5 सीटें एनडीए जीत रही है। हाँ, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव की नौबत एक पे तो आएगी ना, एक पे तो चुनाव की नौबत आएगी ना। नहीं, चुनाव की नौबत तो आ गई तो है, आपके पे आएगी ना। 5वीं सीट पे आएगी। तो आप तो 5वीं है ना, वेरी करेक्ट, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन 5वीं में जो नंबर गेम है, वो हमारे साथ ज्यादा खड़ा हुआ है। एक और बीजेपी ने और एनडीए के सभी घटक दलों ने एक नीति और लागू कर दी है, युवा नेतृत्व। हर जगह, बिहार में भी, अध्यक्ष पद में भी, ये उसका भी एक कड़ी जुड़ती जा रही है। और हमारा युवा नेतृत्व अगर समाजवादी विचारधारा पे काम करेगा तो सबसे आगे पंक्ति में आगे भी। कुशवाहा जी कहां युवा रह गए? अब कुशवाहा जी के सुपुत्र आ गए, सुपुत्र की और वो भी काम कर रहे हैं, नंबर 1 का काम कर रहे हैं वो भी। तो अब कंपटीशन युवाओं का होगा। अब करुणा सागर जी।